इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हेल्थ संबंधी वीडियो का नया अपडेट सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं नेट्रम सल्फ की। एक सुपर होम्योपैथिक मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। तो आज की पूरी वीडियो में यही हम लोग देख लेते हैं कि नेट्रम सल्फ का काम क्या है और किस तरह से किन किन बीमारियों को ठीक करती है। तो नेट्रम सल्फ का काम क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नेट्रम सल्फ की बायोकेमिस्ट्री क्या है ना। तो देखिए, जो नेट्रम सल्फ है उसका पूरा नाम क्या है, नेट्रम सल्फ्यूरिकम ना। और उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, नेट्रम सल्फ। तो फार्मूला क्या है, Na2SO4। तो सोडियम सल्फेट ये फार्मूला है, सोडियम सल्फेट। खास बात, इसका कॉमन नेम है ग्लाउबर साल्ट। बायोकेमिस्ट्री की अगर बात किया जाए तो आप इस तरह से समझ लीजिए कि नेट्रम सल्फ जो है ना, Na2SO4 इस फार्म में नहीं पाया जाता है, इस फार्म में पाया जाता है Na2SO4.10H2O। ऐसे ये पूरा फार्म है नेट्रम सल्फ का ना। तो ये जो नेट्रम सल्फ है ना, इसके पीछे एक बायोकेमिस्ट्री एकदम खास बात है, आप नहीं जानते होंगे, अभी समझ लीजिए कि नेट्रम सल्फ है, इसका टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस है। तो वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ना। इससे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब भी सॉल्युबिलिटी कम होगी, और इसे टेम्परेचर कम करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, नॉर्मली अब तक यही आप जानते होंगे कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है कुछ सॉल्यूट की, और कुछ की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है टेम्परेचर को घटाने से। टेम्परेचर को घटाने से सॉल्युबिलिटी कम ही होती है। जैसे आप इस तरह समझिए कि टेम्परेचर अगर कम कर देंगे ना तो घी की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है ना, चीनी की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और कुछ सॉल्यूट की कम होती है। नेट्रम सल्फ के साथ दोनों फीचर्स हैं। अगर आप इसका टेम्परेचर 32.8 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और इससे कम करेंगे तो भी सॉल्युबिलिटी कम होगी, यानी दोनों रेंज पे इसका कम होता है। इसलिए यूनिक सॉल्वेंट है, सॉरी यूनिक सॉल्यूट है नेट्रम सल्फ। अब इसी यूनिक फीचर्स की वजह से देखिए करता क्या है, ये जो नेट्रम सल्फ है ना, 10H2O मॉलिक्यूल है। नेट्रम सल्फ के साथ 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब ये जो वाटर है ना, ये 10H2O है ना, ये ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेता है, यानी नेट्रम सल्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्यों डिजॉल्व कर लेता है, आप इसको इस तरह समझिए कि नेट्रम सल्फ है ना, कितना वाटर के मॉलिक्यूल है, 10 वाटर के मॉलिक्यूल है। नेट्रम सल्फ में 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, और 10 वाटर के मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेगा। ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेगा तो हर एक सेल की ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा, और वहां तक ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टेशन की कैपेसिटी भी बढ़ा देगा ना। यानी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है पूरी सेल्स में। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर सोडियम सल्फेट एक कंट्रीब्यूट करता है, सहायता करता है कि ऑक्सीजन को पूरी सेल में पहुंचा सके, तो अगर ये ऑक्सीजन पहुंचेगा ना तो एटीपी बनेगी। एटीपी मतलब क्या है, एनर्जी है। अगर ये एनर्जी बनेगी तो हर सेल ठीक से काम करेगी। भाई सेल को काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो ये नेट्रम सल्फ के पास 10 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। इस 10 वाटर के मॉलिक्यूल होने की वजह से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसके बाद एब्जॉर्ब करके हर सेल तक पहुंचाएगा। जब ऑक्सीजन पहुंचेगी तो एटीपी नहीं बनेगी, एटीपी बनेगी, और जब एटीपी बनेगी तो हर एक सेल ठीक से काम करेगी। अगर सेल ठीक से काम करेगी तो बीमार होने की संभावना नहीं होगी। तो नेट्रम सल्फ इस तरह से काम करता है, यानी नेट्रम सल्फ कंट्रीब्यूट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फॉर ईच सेल ऑफ द बॉडी। हर एक सेल को ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में कंट्रीब्यूट करता है नेट्रम सल्फ। इसकी जो कॉमन पोटेंसी यूज की जाती है, 3x यूज कर सकते हैं आप, 6x, 12x, इस तरह से 24x, इस तरह से बढ़ते हुए सीक्वेंस में यूज कर सकते हैं आप। किन किन बीमारियों में काम आती है अगर उसकी बात किया जाए तो सभी बीमारियों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट यही है कि हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाएगा, और ऑक्सीजन होने की वजह से उसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, बीमारियां कम होंगी। तो स्टार्ट करते हैं किन किन बीमारियों को क्योर कर सकता है। तो लीवर की सुपर मेडिसिन है
मेरे जितने भी वीडियो हैं या आपको भी जो लीवर संबंधित डिजीज है उसमें नेट्रम सल्फ जरूर आया है। चाहे लीवर फैटी लीवर हो, चाहे जॉन्डिस हो जाए, चाहे जो भी लीवर संबंधित दिक्कतें हों, लीवर मेडिसिन है, इफिशियंट लीवर मेडिसिन है, लीवर मेडिसिन जॉन्डिस में ना, फैटी लीवर में, इन सबको ठीक करता है। लीवर के अंदर बहुत ज्यादा रिजनरेशन की कैपेसिटी है। लीवर का जितना भी भाग है उसका अगर 1/6 बचा रह जाए, यानी लीवर का 100% है ना, या मान लीजिए पूरा लीवर है, लीवर का 1/6 पोर्शन बचा रहे और 5/6 अगर खराब हो जाए तो भी लीवर रिजनरेट कर जाता है। सोचिए लीवर के अंदर इतनी रिजनरेशन की पावर है, तो किस वजह से पावर है? और पावर इसी वजह से आएगी कि ऑक्सीजन, एटीपी और सेल ना। तो इस तरह से चाहे फैटी लीवर हो, चाहे जॉन्डिस हो ना, या फिर कोई भी डिजीज हो, लीवर संबंधित दिक्कतें हो, अपच संबंधित दिक्कतें हो, पेट खराब रहता हो, डाइजेशन ठीक से न रहता है, तो उन सब के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन है ना उसके चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है उसको मेनिंजीज बोलते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजाइटिस। खासतौर से छोटे बच्चे में होता है जिसको मस्तिष्क ज्वर भी बोल सकते हैं, इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो मेनिंजाइटिस, इंजरी टू द हेड, हेड में किसी तरीके से चोट लग गई है, जैसे हेलमेट लगा के नहीं जाते हैं अधिकतर लोग, तो कहीं पे ब्लो मतलब गिर पड़ते हैं या किसी से एक्सीडेंट होने के बाद, तो हेड में जो चोट लगती है उस वजह से जो ब्रेन के जो चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है ना उसमें चोट पहुंचती है, उसके लिए भी अच्छी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। हार्ट फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ हेड, हेड का जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, एकदम वर्टेक्स बोलते हैं उसको, हेड है, उसमें गरम गरम फीलिंग होती है, लगता है गरम है ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। इचिंग व्हेन अनड्रेसिंग, कई लोग फोन करके पूछते हैं सर मेरे पास कि कपड़ा जब निकालते हैं तो खुजली होने लगती है। तो खुजली होने के पीछे कई रीजन है। एक रीजन ये भी है कि देखिए जो जब जाड़े का महीना होता है ना, ये जैसे मान लीजिए स्वेट ग्लैंड इस तरह से नीचे पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड, ठीक है, ऐसे स्वेट ग्लैंड है। लेकिन जाड़े के महीने में क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड है और नीचे चली जाती हैं, स्वेट ग्लैंड नीचे चली जाती हैं। तो जाड़े के महीने जब स्वेट ग्लैंड नीचे चली जाती हैं तो अब होगा क्या कि जब गर्मी आएगी तो जब पसीना होगा तो इसी स्वेट ग्लैंड में ही तो पसीना बनेगा, तो ये पसीना इसका बाहर नहीं निकल पाता है, तो बाहर नहीं निकल पाता तो खुजली होने लगती है। तो ये तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा, यानी जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा स्वेट ग्लैंड ऊपर पहले जैसा आ जाएगी। जाड़े गर्मी के दिनों में स्वेट ग्लैंड यहाँ पे रहती है, इसका पसीना बन के आसानी से निकल जाता है। जब जाड़े का मौसम आता है तो ये स्वेट ग्लैंड नीचे चली जाती है, इसका पसीना ठीक से निकल नहीं पाएगा। कब? जब जाड़े के बाद गर्मी स्टार्ट होगी ना, जब जाड़े के बाद गर्मी स्टार्ट होगी तो पसीना बनेगा इसमें, लेकिन निकल नहीं पाएगा, तो खुजली होगी। तो उससे घबराने की कोई बात नहीं, वो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को बीमारियां होती हैं ना, और उस बीमारियों का सिम्टम्स यही है कि इचिंग व्हेन अनड्रेसिंग, जब भी कपड़ा निकालते हैं नहाने के लिए या फिर कपड़ा चेंज करने के लिए तो पूरे शरीर में खुजली होने लगती है। तो इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। और क्या है? स्वेलिंग ऑन द एक्जिलरी ग्लैंड, जो एक्जिला है ना, इधर वाला आर्मपिट जिसको बोलते हैं, तो जो एक्जिलरी ग्लैंड में जो लिम्फ नोड पाई जाती हैं उनकी स्वेलिंग हो जाती है, तो इसमें भी बहुत अच्छी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ ना। और रूमेटिज्म इन डैम्प कोल्ड वेदर, जब भी ठंडी का मौसम आता है, नमी वाला मौसम आता है, बरसात का मौसम पास आने लगता है, तो जब भी बरसात का मौसम पास आएगा तो दिक्कतें बढ़ जाएं तो समझ लीजिए नेट्रम सल्फ की जरूरत हो गई। क्यों बढ़ जाती है? देखिए ऑलरेडी इसके पास है पानी ना, नेट्रम सल्फेट 10H2 है कि नहीं, तो ऑलरेडी इसके पास वाटर है ना। तो जब वाटर इसके पास ऑलरेडी है ना और एटमॉस्फेयर में भी ज्यादा हो जाए तो दिक्कतें नहीं बढ़ेगी, बढ़ जाएंगी। तो देखिए इसीलिए लिखा गया है कि रूमेटिज्म इन डैम्प कोल्ड वेदर, जब नमी वाला मौसम आ जाए तो उस समय दिक्कतें अगर बढ़ने लगे तब उन सभी बीमारियों में नेट्रम सल्फ ठीक से काम करती है ना। और कंप्लेंट्स वर्स इन रेनी वेदर, रेनी वेदर में कंप्लेंट्स बढ़ जाए, रेनी वेदर में कंप्लेंट्स बढ़ जाए इसका मतलब क्या हुआ कि फिर रेनी वेदर में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है कि नहीं, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो मॉइस्चर मीन्स वाटर, तो ऑलरेडी फिर इसके पास वाटर ज्यादा है ना। अगर इसके पास वाटर ज्यादा है, वाटर एटमॉस्फेयर में भी बढ़ गया तो दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो इस तरह से अगर किसी भी दिक्कत में रेनी सीजन में अगर बढ़ जा रही है तो नेट्रम सल्फ अच्छी मेडिसिन है। लिखा है कंप्लेंट्स वर्स इन रेनी वेदर फ्रॉम वाटर इन
एनी फार्म, किसी भी फार्म में अगर वाटर से बढ़ती है तो कंप्लेंट्स, तो उसकी अच्छी मेडिसिन क्या है? नेट्रम सल्फ। तो इस तरह से आप नेट्रम सल्फ की पूरी प्रॉपर्टीज, इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज है, कुछ प्रॉपर्टीज अगर आप समझ लें तो जो मेन प्रॉपर्टीज उसको आप समझ लेते हैं तो उसका कैसे यूज करना है भी समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए किस टाइप की वीडियो की आपको जरूरत है, आप उसको भी लिखेंगे तो उस टाइप की वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा?